सुप्रभात दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। रविवार के बाद सोमवार की सुबह आपकी बात डॉक्टर सत्या के साथ। अपनी बात जब हम कर रहे हैं तो उस पूरे सप्ताह हमने मन की बात की थी और कल हमने ध्यान पर बैठकर अपने मन को देखने का प्रयास किया था। वास्तव में ध्यान जीवन में ना ऐसे ऐसे फूल खिलाता है जिसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। बस उसे करना है। और ध्यान क्या है? तो चलम चित्तम ज्ञानम स्थिर चित्तम ध्यानम। तो देखिए, यहाँ पर इतना सुंदर कहा गया है कि ज्ञान और ध्यान के अंतर को भी स्पष्ट करते हैं। और स्थिर चित्तम ध्यानम, तो चित्त का स्थिर होना ध्यान है। ज़्यादातर क्या होता है, और मुझे भी ऐसा लगता था, मैं अपनी बात करती हूँ तो, कि कहीं एक कोने में एकांत में शांति से बैठ जाओ ना तो वो ध्यान हो जाता है। तो शांति से बैठ जाओ। शांति से बैठना मतलब सिर्फ शरीर को स्थिर करने की बात समझ आती थी। शांति से बैठना मतलब शरीर से कुछ नहीं करना, लेकिन शांति जो है मन की वस्तु है, तन की बात नहीं है, ये हृदय की बात है। और हृदय जब शांत हो जाए, चित्त जब शांत हो जाए, यानी उनमें किसी तरह का कोई विकार न चले, तो वो बनता है ध्यान। और मन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रेम की बात करेंगे। आज मुझे सुबह सुबह बड़ा ही एक प्रसिद्ध सा दोहा याद आया, प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए, राजा परजा जेही रुचे, सिर दे सो ले जाई। बड़ी ही खूबसूरत सी बात थी। बचपन में जब इस दोहे को पढ़ा था तो लगता था कि ये क्या बात हुई कि अपना सर कटा दो, लेकिन आज समझ में आता है कि ये सिर जो है अहंकार की बात थी। हम कहते तो हैं कि मुझे तुमसे प्रेम है, हम कहते हैं ईश्वर से कि तुम्हें बहुत चाहता हूँ मैं, लेकिन क्या वास्तव में हम ईश्वर से प्रेम करते हैं? क्या वो समर्पण है? क्या वहाँ अहंकार नहीं है? और जब प्रेम करते हैं तो उसके हर चीज़ों से प्रेम होना चाहिए, हर चीज़ पसंद आनी चाहिए। तो फिर ईश्वर सुख देता है या दुख, दोनों ही तो भाना चाहिए ना। लेकिन कहाँ भाता है हमें? चाहते तो हम सिर्फ सुख और सुख है। लेकिन इसमें एक बड़ी मज़ेदार सी बात है कि पकड़ कर हम बैठते हैं दुख को। एक लंबी चर्चा है ये, लेकिन अभी बात सिर्फ प्रेम की करते हैं कि प्रेम अगर किसी से किया जाए और वो प्रेम अगर ईश्वर के प्रति होता है, तब दुख और सुख सारे के सारे उसके उपहार बन जाते हैं और प्रसाद की तरह हम उन्हें ग्रहण करते हैं। और जब हम प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो मन में कैसी प्रसन्नता रहती है, वो हम सभी जानते हैं। तो प्रेम शब्द इतना आसान नहीं है, और इसीलिए तो कहा है ना हमारे कवि ने कि सिर दे सो ले जाई, राजा परजा जेही रुचे। मतलब प्रेम ऐसी चीज़ नहीं है जो सिर्फ राजा को मिलेगी, क्योंकि वो खरीद कर नहीं मिलती, पैसों से नहीं मिलती, धन से नहीं मिलती। और न बाड़ी मतलब न खेतों में उपजाई जा सकती है। प्रेम तो हृदय की भूमि पर उपजने वाला वो पौधा है जिसे अगर हम भर लेते हैं अपने आंचल में, तो फिर जीवन अपने आप आनंदमय और बहुत ही एक खूबसूरत खुशबू से भरा लहलहाता हुआ एक पौधा बन जाता है। तो आज बस इतना ही। आप सभी के जीवन में प्रेम फलित हो और
अहंकार न हो, क्योंकि जहाँ अहंकार है, जहाँ सिर है, वहाँ प्रेम नहीं फल सकता। आज बस इतना ही। सभी का धन्यवाद।